हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री। तो जैसा कि आप सभी अपने कोर्स में एंटर कर चुके हैं, तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिकली हाउ इट डिराइव्स योर प्रिपरेशन टू एग्ज़ाम्स और वेरियस एग्जामिनेशन में आप इसे किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा दैट दिस लेक्चर लेज द फाउंडेशन ऑफ योर प्रिपरेशन towards your examination. If you doesn't watch this lecture entirely in the format, you will regret कि आप बहुत सारी important चीज़ें मिस कर गए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं, ठीक है, वो रहेगी कि किस तरीके से इंग्लिश को किया जा सके, कंप्लीट किया जा सकता है। उसके बाद हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और कैसे उन्हें प्रिपेयर करना है। और हमारा मूल मंत्र क्या है? कभी भी रट्टा नहीं मारना है। लर्न, इम्प्लीमेंट एंड प्रैक्टिस, ये ध्यान रखिएगा। मैंने पहली लाइन यही लिखी है आप लोगों के लिए कि आपने पढ़ना है, सीखना है, इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना है और प्रैक्टिस करना है। थ्रू दिस फॉर्मूला यू कैन ईजिली क्रैक इंग्लिश लैंग्वेज फॉर एनी एग्ज़ाम। तो मैं हूं गौरव राणा, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। मुझे एक्सपीरियंस है पिछले 6 साल का, जिसमें हमने बैंकिंग एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन, कैट एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है स्टूडेंट्स को कराई है। तो डोंट वरी अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, लीव दैट टू मी। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम जो क्या काम करेंगे, लर्न करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ये चीज़ें हमारी चलने वाली हैं। ठीक है जी, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना? तो चलो देखते हैं। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, व्हाट इज़ अ लैंग्वेज? ठीक है, देखो, लैंग्वेज हिंदी भी है, लैंग्वेज मलयालम भी है, देर आर मैनी लैंग्वेजेस, बट वी कैन नॉट लर्न अ लैंग्वेज। हम कभी भी किसी लैंग्वेज को याद नहीं कर सकते, रट्टा नहीं मारा जा सकता जब तक आप उसे डेली अपने आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। देर आर मैनी वेज टू इम्प्लीमेंट अ लैंग्वेज। न्यूज़पेपर है, कॉन्वर्सेशन है, राइटिंग है, ठीक है, डिस्कशन है। 4-5 तरीकों से यू कैन यू कैन गेट द मास्टरी ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा दैट यू कैन नॉट लर्न, यू कैन नॉट मेमोराइज, you just can implement, you just can use the language into your daily life so that you can attain mastery over this. क्लियर? तो पहली चीज़ जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होती है कि रूल्स का रट्टा मारना है, नहीं भाई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपने, ना ही मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूँगा। ठीक है, तो मेरा मोटिव क्या होगा कि आप लैंग्वेज को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, वो सिर्फ इम्प्लीमेंट और प्रैक्टिस पर नहीं, वो एक तरीके से सीखने पर भी बेस्ड होगा। क्लियर? क्लैरिटी मिल गई होगी। अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर पता चलती है, दैट इज़ कैन इट बी लर्नड? तो इसका सीधा आंसर है नो। ठीक है, सीखना काफ़ी नहीं, ठीक है, लर्न के साथ अगर हमने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो जितनी भी लर्निंग थी वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, स्वॉर्ड फाइटिंग देखिए, ठीक है, तलवारों से लड़ते हैं लोग, पहले सीखते हैं ना, लेकिन अगर बाद में लड़ना बंद कर दें तो, है ना, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वही काम यहाँ पर होता है। लैंग्वेज आपने सीख तो ली, रूल्स को इम्प्लीमेंट करना भूल गए, ठीक है, और इम्प्लीमेंट अगर कर लिया तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? दैट इज प्रैक्टिस। इफ यू कैन प्रैक्टिस देन यू कैन अचीव एनीथिंग। ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज जो है सिंपल कॉन्टेक्चुअल यूजेज पर डिपेंड करती है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बदलती है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज, जिसमें आप समझेंगे कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है इंग्लिश बदल जाती है। वेन एवर यू चेंज द कॉन्टेक्स्ट, इंग्लिश विल बी चेंज्ड। सपोज आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, फिनिश और कंप्लीट। ठीक है, देर आर टू वर्ड्स which we generally use, finish and complete, but finish means to end something, complete means to complete or to fulfill something by the
बाय योर ऑल द एफर्ट्स। तो कंक्लूजन के लिए जो है हम कंप्लीट यूज करते हैं। फिनिश का मतलब थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, बट वी जनरली यूज बोथ द वर्ड्स फॉर द सेम मीनिंग। नहीं, ऐसा होता है ना, आप दोनों वर्ड्स को बहुत मतलब माइन्यूट सा डिफरेंस के साथ सेम मीनिंग के लिए यूज करते हैं। Without understanding that complete is a positive word, finish is a negative word. If I say I will complete you, that means I'm fulfilling with you something your need. But if I say I'll finish you, तो you know the meaning. ठीक है, चलिए। तो आई गेस कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो याद नहीं करना है, सीधा इम्प्लीमेंट भी करना और प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, अब अगर हम जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर चलें यहाँ पर, तो हमें पता चलेगा दैट के व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, चलो लैंग्वेज पढ़ना शुरू भी कर दिया है। ठीक है, नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, हाउ कैन वी डिफाइन। तो पहला जो पोर्शन आता है दैट इज ग्रामर। ठीक है, जो पहला पोर्शन आता है दैट इज ग्रामर। देखो, ग्रामर ग्रामर मीन्स रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। ग्रामर का मीनिंग क्या होता है? रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। इट्स इंग्लिश इज जस्ट नॉट ऑल अबाउट ग्रामर. It comprises many components, like vocabulary is there, and the most important, writing and usage are there. Writing, uh, in most of the exams it is the third phase or phase 3 we call it, in which you have been writing an essay or a pressay. So writing is the main and most important part through which you can speak a language correctly, you can find out errors, you can correct those errors, you can use the language in a correct manner through writing. But for that we have to understand what is a language. So when we try to understand what is grammar, grammar are just the composite of rules, of rules. Whenever we learn a language, there are some rules. Rules to write that language, rules through which you can pursue that language. Like you are using Hindi, there are many rules. वहाँ पर मात्राएं होती हैं, वहाँ पर स्पेलिंग्स होती हैं, ग्रामर में भी यही होता है, यहाँ पर भी रूल्स ही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रूल्स ही आने हैं, वहाँ पर वोकैबुलरी भी है। ठीक है, वोकैबुलरी भी आती है। वोकैबुलरी सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो आपको बताते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से चलता है। अब ग्रामर में आपको रूल्स आ गए, रूल से पता चला कि आपको कितनी लैंग्वेज आती है, और अगर आप आगे एक नोटिस लिखेंगे तो इफ यू आर एबल टू राइट दैट करेक्टली और नॉट, तो वो कंडीशन आपको कौन प्रोवाइड करता है? रूल्स। अब यूजेज का मतलब यहां पर क्या होता है कि आपने एरर डिटेक्शन सॉल्व कर लिया, दैट सो यू नो द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, आपको रूल्स पता है लैंग्वेज के। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज रीडिंग। क्या आती है? रीडिंग। ठीक है, मैं आपको छोटा सा जनरल सा एग्जांपल देता हूं। आई विल गिव यू, व्हेन यू वर अ बेबी, द फर्स्ट थिंग यू हैव डन इज लिसनिंग। ठीक है, पहली चीज आपने क्या की होगी? लिसनिंग की होगी। ठीक है, अब सुना होगा, लोगों को बोलते हुए सुना होगा। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ बोला होगा। ठीक है, आपने कुछ बोला होगा, भले ही वो समझ पाए होंगे या नहीं। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज लिसनिंग, पहले आप सुनते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या करते हैं? बोलते हैं। उसके आप बाद क्या करते हैं? पढ़ते हैं, रीडिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। ठीक है, ये तीन चीज़ें आ गई हैं, रीडिंग आ गया है, एंड द फाइनल which you do is writing. That's why this is the last part of any exam, कि हमेशा लास्ट पार्ट में आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर लेते हैं। क्लियर?
तो अब देखो लिसनिंग की बात क्या करनी है, आप कैसे सीख सकते हो, अब ये हमारी मदर टंग तो है नहीं, you have to get that clear in your head that this is not our mother tongue. So while preparing English language, we have to listen something in English, like news, like songs. Many people prefer that. Like movies, you watch movies in English with subtitles. These are the common traits that we follow while preparing English language. So these are the things. Suppose you have listened something, then you will try to speak. You will try to speak. If you are speaking that, you can add reading to it, that you are reading something and you are properly understanding the meaning, what it wants to say. So these are the three things that can give you and boost your confidence about English language. Most of us, we lack. And last part is writing. Writing is all about ideas that you have in your mind. If you have some ideas in your mind, you can easily write those ideas on a paper. So first of all, understand that listening, speaking, reading, then start writing. Because through reading you can attain ideas. Through reading you can attain ideas which can be translated or written on the paper itself without any confusion. Clear? So these are the three things that can help you learn and implement English language. So मेरा मानना सिर्फ ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक है, वहाँ से एक दो सेंटेंस उठा लो, उसे बोलना स्टार्ट कर दो तो इंग्लिश आ जाएगी। एक दो सेंटेंस डेली उठाया, बोलना शुरू कर दिया, इंग्लिश आ गई। ज़्यादा परेशान नहीं होना, और ध्यान रखना एक दिन में आपने हिंदी भी नहीं सीखी थी, मदर टंग भी एक दिन में नहीं सीखी गई, 4-5 साल लग गए थे, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ नहीं कहता कि 4-5 साल लगेंगे, ठीक है, आपको उतनी ही सीखनी है जितनी आपके लिए ज़रूरी है। एंड merely in 3 to 4 months with this course, और whether you are practicing yourself, ठीक है, आप जब अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तभी भी ये बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। क्लियर? तो बिलीव मी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब देखो, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ से वोकैबुलरी भी मिलती है, ठीक है, वोकैबुलरी मिलती है, अगर आप उसे डेली यूज़ नहीं करोगे तो वो किस काम की है? न्यूज़पेपर वाले तो छाप ही रहे हैं उसे, ठीक है, तो यू हैव टू यूज़ दैट वोकैबुलरी ऑन अ डेली बेसिस इन योर कॉन्वर्सेशन, वेदर यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ दैट, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट you have to compile a register in which you have written your vocabulary which you have read in the newspaper, not from any news site or not from any vocabulary site. That is just waste. You know what is your level of vocabulary. They do not know and they do not prescribe according to your specific level. So you have to mention your clear level onto your copy, that I don't know the meaning of this word, that's why I have written in this my notebook. Clear? So I guess you have understood the concepts and parts of a language clearly. Let's move ahead and understand how we are going to cover this. So that is the main and important part, how we are going to cover this, how we are going to cover the entire language portion. So there will be some video lectures level wise. Understand the concept of level wise, be clearly, this is going to be really important for you guys. Level wise, what does that mean? There will be basic level, there will be intermediate level, and there will be expert level. In basic level, there will be theory with some examples. Suppose we have told you the theory of any topic and with some examples, so that you can properly understand what is going on, what is this topic and how it is going,
how it is going to help you. In the intermediate level, we are going to practice questions so that we can implement these theories along with these examples into real questions, so that we can understand what is the need to understand the concepts and how we can implement those. So by these two levels, you can fully understand that you have an intermediate level: first theory, learn theory, understand theory, and then implement it. Two basic principles. And expert level, in expert level, we will understand and we will see the actual level of examination. Actual level of examination means there will be questions, which you have to solve in a time framed manner, and these are beyond difficulty, means these questions will represent the actual level of difficulty before you, so that you can easily understand the level of examination. These questions are particularly made while examining the last year's or previous year question papers. We have extremely planned this time phrased manner of level, so that we can understand what is the actual level and how far it can go in the future aspects of examination, whether it is a pre-level examination, whether it is a mains level examination. और अगर आप बात करें तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको एक्सट्रीमली हेल्प करने वाली हैं आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अब थियोरी भी होगी, एग्जाम्पल्स भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे और क्वेश्चंस के चचा भी होंगे। चचा का मतलब बड़े वाले क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो आई गेस अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप, समझ गए होंगे सारी चीज़ों को। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना समझते हैं कि नेक्स्ट चीज़ें हमारे पास क्या हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था, वॉच एंड यूज़, ठीक है। क्या करना है आपने? वॉच एंड यूज़, लेक्चर देखो, यूज़ करो, ठीक है। इम्प्लीमेंट इन डेली लाइफ, इंग्लिश को कैसे समझेंगे आप? इम्प्लीमेंट करेंगे डेली लाइफ में। ध्यान रखना, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो तो कोई वोकैबुलरी का वर्ड बोल दिया, सो दैट आप याद रख सकते हो, भले ही वो याद ना रख पाए, मैं आपसे पूछता हूँ एक जनरल सा क्वेश्चन, डू यू नो, जैसे हम कई बार क्या होता है, पानी का ग्लास रखा होता है, उसके ऊपर ना हम कोई चीज़ रख देते हैं, प्लास्टिक का है सपोज, लेट्स टेक, ठीक है, प्लास्टिक है, या फिर अगर हम कहीं पोर्सिलिन है तो उसको रख देते हैं पानी के ग्लास को ढकने के लिए। व्हाट डज दैट थिंग कॉल्ड? क्या कहते हैं उसे? पता ही नहीं है हमें, मोस्टली वी इग्नोर इट, हमें उसका नाम ही नहीं पता। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा एंड वो बता भी रहे होंगे, क्लियर। और लास्ट थिंग विच यू रिक्वायर, दैट इज प्रैक्टिस। ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लैक इन दिस फेज। क्या करते हैं? रूल पढ़ लेते हैं, समझ में भी आ जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। वहाँ पर एग्जामिनेशन में जाकर के जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं फिर गोल हो जाता है, वहाँ पर पे जाकर के गोल हो जाता है कि भाई यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आए, बहुत ही टिपिकल लेवल था एंड और इंग्लिश बहुत टफ है, हमें नहीं आती, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश की कट ऑफ जो जाती है, फिर पता चलता है कि ओहो, यहाँ तो अगर हम 3 क्वेश्चन भी कर देते तो काम चल जाता है ना, ठीक है। चलो, तो इट्स जस्ट नेचुरल, ठीक है। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही रेयर थिंग है या मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, इट्स जस्ट नेचुरल, ठीक है। ऐसा होता है, फर्स्ट टाइम यू विल फील दैट, ठीक है। जब आप कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया होगा तो आपने भी ये चीज़ फील की होगी। तो डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। हम वहीं पर आपके साथ हैं। आपको अगर रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, डाउट की है, डाउट आपको बहुत आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, पूछिए, जितना आप पूछ सकते हैं उतना पूछिए, हम उतना ही बताएंगे, ठीक है। अब देखो, व्हाट विल बी योर रूटीन, आपका रूटीन क्या होगा?
ये एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन डिफाइन एंड प्रिपेयर आवर रूटीन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। हमें पता चल गया इम्प्लीमेंट तो करनी है, लेकिन एक रूटीन भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो देखो मैं आपको एक जनरल सा रूटीन बनाता हूं। सबसे पहले डेली आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, ध्यान रखना, डेली न्यूज़पेपर, मेक इट अ हैबिट। ठीक है, हैबिट बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि कौन सा सबसे टिपिकल न्यूज़पेपर उठा लीजिए, एज पर योर चॉइस, सेलेक्ट अ न्यूज़पेपर एंड स्टार्ट रीडिंग इट ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है दैट इज रीडिंग, वो खराब हो जाएगा। और रीडिंग से रिलेटेड हमारे पास 3 टॉपिक आते हैं भाई। कॉम्प्रीहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट आता है, पैराजंबल्स आता है, इन विच partially and fully we require reading as the prima facie thing which you have to attain। पहला काम ये हो गया, मतलब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो 3 चीज़ों की जो बेसिक हैं, 3 जो टॉपिक्स हैं उनका जो बेसिक है वो खुद ब खुद प्रिपेयर हो रहा है। स्पीड के साथ पढ़ो, धीरे धीरे मेंटेन करो स्पीड को। अब यहां से आप क्या कर रहे हो, वोकैबुलरी भी नोट डाउन कर रहे हो। देखो पहला काम था न्यूज़पेपर पढ़ना, मैं ये नहीं कह रहा सारा न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक है, एडिटोरियल पढ़ लो। इफ यू वांट टू गो विद एडिटोरियल, गो विद एडिटोरियल, ठीक है, और वहां से वोकैबुलरी चेक कर लो। वोकैबुलरी के जो वर्ड्स मिलते हैं उन्हें प्रिपेयर करो। वी विल सी द स्ट्रैटेजी हाउ वी कैन प्रिपेयर वोकैबुलरी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। तो हम देखेंगे कि कैसे हम वोकैबुलरी प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी को प्रिपेयर करने से आपके कौन से टॉपिक कंप्लीट होंगे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है जी, पहली चीज। दूसरा, क्लोज टेस्ट में भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। थर्ड थिंग, स्पेलिंग्स आपकी ठीक होंगी। हाँ जी, क्लियर हुआ। एंड राइटिंग के लिए तो वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट ही है ना। इफ यू डोंट हैव द वोकैबुलरी, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। और हमेशा वही रिपीटेड अपनी वोकैबुलरी जो आपके पास बचपन से है, सालों से है, सदियों से है, वही यूज़ करते रहेंगे, एंशिएंट टाइम वाली, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ा सा परस्यू करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो अगर आप रूटीन में न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो ना सुबह, तो उनसे आप देख रहे हो कि आपको किन किन टॉपिक्स में फ़ायदा हो रहा है। आफ्टर दैट ग्रामर यू विल वॉच योर लेक्चर्स ऑन योर कोर्स इटसेल्फ पर अपना लेक्चर देखो भाई, ठीक है। जो मैं बताऊंगा बस वो फॉलो करना है, ठीक है, जो मैं बताऊंगा बस वो फॉलो करना है। प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कभी भी लेक्चर देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेक्चर देखो, बस वीकेंड पर 2 आवर्स निकालिए और जो भी वीकली आपने पढ़ा है लैंग्वेज के लिए, जस्ट गो थ्रू एंड रिवाइज इट। जस्ट गो थ्रू एंड रिवाइज द होल थिंग विच यू हैव स्टडीड इन द होल वीक। क्लियर? और जब आप ऐसा करेंगे तो आई गेस एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यू हैव रिवाइज्ड ऑल द थिंग्स विच यू कवर्ड। क्लियर? समझ में आया? तो दिस इज गोइंग टू बी योर रूटीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे कहाँ पर लैक करते हैं, ठीक है, वो लैक क्या होता है, वो कमी कहाँ से आती है, दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम द साइड कि आप जब अपनी चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, यू रन बिफोर द वेबसाइट्स टू अंडरस्टैंड एडिटोरियल्स, यू वॉच वीडियोज़ टू अंडरस्टैंड एडिटोरियल्स, तब प्रॉब्लम होगी आपको। आपने सुनी है एक कहावत है, छोटी सी कहावत है, ठीक है, कि खिचड़ी बनी बनाई मिल जाए तो उसके इंग्रेडिएंट्स पता नहीं चलेंगे, पता नहीं चलेगा कि उसे बनाने में कितनी मेहनत लगी है, और आपको बनानी भी नहीं आएगी।
लेकिन अगर आप खुद बनाओगे तो आपको पता चलेगा कितनी चीज़ों की कितनी रिक्वायरमेंट थी और कैसे बनी। लेट्स सपोज मैं जो है आपको द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करा रहा हूँ, तो मैं वही चीज़ें कवर करूँगा जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, और हो सकता है कि मैं बायस्ड हूँ। मैं तो अपना एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, अपने आप को मान करके कि हो सकता है कि मैं बायस्ड हूँ। सपोज मैं पेट्रियार्कल थिंकिंग में बिलीव करता हूँ, तो वुमेन से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, जितने भी एडिटोरियल्स हैं, आई विल नॉट कवर दोज, है ना। तो जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय योरसेल्फ, ठीक है, ऑफ प्रिपेयरिंग थिंग्स बाय योरसेल्फ। हम आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है, प्रिपेयर आपने करना है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि प्रिपेयर करने के बाद जो है सारी चीज़ें वेस्ट चली जाती हैं, बिल्कुल नहीं। जब आप प्रिपेयर करोगे, एटलीस्ट यू विल बी होल्डिंग दोज 50% थिंग्स इन योर हेड, ठीक है, और उन 50% चीज़ों को कवर करने के बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, आई एम श्योर, ठीक है, ये तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आई गेस कि आपको अपना रूटीन पता चल गया होगा। ध्यान रखना, इस रूटीन के थ्रू अगर आप एक टॉपिक भी पढ़ते हो डेली ग्रामर का, तो इट विल हार्डली बी थॉट दैट यू विल नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। क्लियर? तो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप खुद प्रिपेयर करेंगे तो ही कवर अप कर पाएंगे। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए आई कैन से दैट यू कैन रिलाई ऑन अदर थिंग्स, और आप लेक्चर्स देख सकते हैं, बट द हिंदू लैंग्वेज सीखने के लिए आप किसी और पर रिलाई नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं। हाउ विल इट हेल्प यू क्लियर एग्जामिनेशन? देखो, मैं आपको एक जनरल सा एक फंडा बताता हूँ। जो भी एग्ज़ाम क्लियर करता है उसकी एक बेसिक थिंकिंग क्या होती है, उसके पास इंडिविजुअल नॉलेज है। उसके पास क्या है? इंडिविजुअल नॉलेज है। अब इंडिविजुअल नॉलेज बिना गाइडेंस के नहीं आती, बिना गाइडेंस के नहीं आती। उसे गाइड जरूर किया गया होगा कि कैसे इंडिविजुअल नॉलेज को अटेन करना है। ध्यान रखना, उसने भी एक बार क्लासरूम में सिलेबस कंप्लीट किया होगा, एक बार क्लासरूम में सिलेबस कंप्लीट किया होगा। अब देखो, नॉर्मली पीपल से दैट हम आपकी सारी चीजें कवर करा देंगे, लेकिन आपका माइंडसेट ही नहीं है, तो हम कैसे वो माइंडसेट डेवलप कर दें? ठीक है, माइंडसेट आपको ही डेवलप करना है। तो इंडिविजुअल नॉलेज हमेशा माइंडसेट से आता है। किससे आता है? माइंडसेट से। दैट यू हैव द माइंडसेट टू कंप्लीट सिलेबस फर्स्ट, ठीक है, देन यू आर गोइंग टू अटेन इंडिविजुअल नॉलेज, और along with you are attaining your part of knowledge, जो आपको डेली रूटीन बताया जाता है। सभी टीचर्स आपको इसी तरीके से बताएंगे कि आपको ये सारी चीजें खुद प्रिपेयर करनी है, ये हम कराएंगे। ध्यान रखना, उससे क्या होता है, एग्जामिनेशन को पढ़ने का, क्लियर करने का एक एटीट्यूड आता है, ठीक है, वो एटीट्यूड बहुत जरूरी है, वो माइंडसेट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ये माइंडसेट कि आप एक बार क्लासरूम सिलेबस कवर करिए, और कोई भी लेवल का एग्जाम है उसकी साइड बाय साइड अपने आप नॉलेज भी अटेन करते रहिए, क्योंकि हम बताएंगे दैट दीज आर द ट्रेट्स दैट यू नीड टू फॉलो टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, ग्रामर कैसे करनी है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है, कितना प्रैक्टिस करना है, कितना नहीं, ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस को कैसे एनालिसिस करना है, और उसके बेसिस पर नेक्स्ट एग्जामिनेशन को जो फ्यूचर में आने वाले हैं कैसे प्रिपेयर करना है। ये सारी चीजें कौन बताएगा? हम। प्रिपेयर आप नहीं करना, प्रिपेयर आप नहीं करना है। और अगर आप कमिटेड हैं कि आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं, देन यू कैन सर्टेनली क्लियर द एग्जामिनेशन, बिकॉज यू हैव द माइंडसेट, यू हैव अटेन्ड द माइंडसेट। पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके दिमाग में बातें घुसाते रहते हैं कि ये करना है, ये करना है, क्योंकि वो माइंडसेट जनरेट कर रहे होते हैं। समझ में आया? तो
we will give you the mindset that you can complete the syllabus once. If you can complete the syllabus once, you can attain the individual knowledge which is required to clear any kind of government examination with our guidance, and we will certainly assure you that you can clear the examination if you complete these things with us. क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यही जाना, ठीक है, कि क्या हमारा कोर्स रहेगा, क्या क्या चीज़ें हमने करनी हैं और किस तरीके से हम इन चीज़ों को अचीव करेंगे। एंड अश्योरेंस मैं आपको देता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा ही होगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपका एग्जामिनेशन क्लियर होने से रोकते, ठीक है। तो मैं गौरव राणा आज के लिए इतना ही रखता हूँ, साइन ऑफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है जी। तो टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।